बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर ज़्यादा हो जिस्म में लेकिन महसूस ना हो, जैसा मैंने ब्लड प्रेशर की पिछली वीडियो की, यही उसका एक कंटिन्यू एक सीरियल है। शुगर ज़्यादा होती है लेकिन एहसास नहीं होता, इसलिए लोग समझते हैं कि शुगर ठीक है। इसके नतीजे में ख़राबी भी पैदा होती है। इसकी ख़ास वजूहात भी हैं और इसके लिए क्या टेस्ट करवाए जाएं, आज की वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुगर का ज़्यादा होना क्या है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं और फिर नॉर्मल एहसास क्या है उसको भी डिफ़ाइन करेंगे। फास्टिंग की शुगर अगर 100 से ऊपर है तो अच्छी नहीं है। अगर शुगर बड़े अरसे से है तो 110 120 तक भी फास्टिंग शुगर को काबिल कबूल समझा जा सकता है। रैंडम शुगर जो सी है वो आइडियली तो आपकी 140 या 160 से नीचे होने चाहिए, लेकिन चले शुगर के मर्ज में हम कहते हैं कि 200 से नीचे शुगर है तो रीज़नेबल है। फिर हमने 3 महीने बाद HbA1c का टेस्ट भी करना होता है, जिसके अंदर उसकी वैल्यूज़ जो सी हैं उसको चेक करना होता है। और HbA1c का टेस्ट, उसका रिजल्ट कितना आए तो नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल, इसके बारे में वीडियो कर चुके हैं और मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो उसका लिंक लगा दें ताकि जो लोग HbA1c के बारे में जानना चाहें वो डायरेक्टली उस वीडियो तक चले जाएं। अब अगर किसी इंसान की शुगर 300 400 तक है लेकिन वो कहता है मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। तो ये अच्छी बात नहीं है। बाज़ लोग इसको सेहत की निशानी समझ बैठते हैं कि मेरा जिस्म जौन सा है वो तो बिल्कुल स्टेबल है, तो शायद मेरे लिए यही शुगर नॉर्मल है। और इसके अंदर जो गलती की जाती है, बाज़ का कुछ फिजिशियंस भी अमूमी तौर पे अपनी और मरीज़ की ज़िंदगी को आर्जी तौर पे आसान करने के लिए कहते हैं कि अगर आपको इतनी शुगर ठीक लग रही है तो फिर इसी पे चलने की कोशिश करते हैं, ये दवाई चलता रहे। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। आपका जिस्म को एक बुरी आदत पड़ गई है, वो ये कि जब शुगर ज़्यादा थी, अरसा दराज तक ज़्यादा रही, तो अब उसने उसी ज़्यादा शुगर को नॉर्मल मान लिया। उसके लिए 300 शुगर नॉर्मल हो चुकी। अब जब उसको उससे नीचे मिलती है या उससे बहुत ऊपर मिलती है तो दोनों सूरतों में अलामतें देता है, और एक ख़ास मिड रेंज की ये ज़्यादा ही ख़राब वाली शुगर पे वो खामोशी से जिस्म को ये बताता रहता है कि सब ठीक है। अब अगर ये वाली शुगर को एहसास वाले हम पैमाने पे ही नापें तो हम कहेंगे चलो चलने दो, लेकिन इसके नतीजे के अंदर शुगर की वो तमाम ख़राबियाँ जिनके बारे में वीडियोस पहले बता चुका हूँ वो सब होंगी। मिसाल, खून की नालियाँ जो सी हैं उनकी ख़राबी, चिकनाई जमेगी तो दिल के अटैक, सर के अंदर जब खून की नाली जो सी है उसके अंदर तंगी आएगी तो फालिज का अटैक, टांगों के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी तो डायबिटिक फुट या पाँव के ज़ख़म, और खुदा न खास्ता उससे क्या प्रॉब्लम बनती है वो आप सब लोग जानते हैं। फिर आँखों के पर्दे के अंदर ख़राबी आती है, असाब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, असाब के अंदर पाँव जलना शुरू हो जाते हैं, पाँव में गरमाइश महसूस होती है, सुइयाँ चुभती हैं, कुछ लोगों को ऐसे लगता है जैसे पाँव पे चींटियाँ चल रही हैं, बेचैनी हो रही। ये सारी ज़्यादा शुगर की असरात हो सकते हैं। इसके अलावा पेट के अंदर अफारा होना, कभी कब्ज़ हो जाना और कभी उसके बाद कब्ज़ जब खुलती है तो पखाने लग जाते हैं, ये भी शुगर के असरात में से एक असर है। बेशुमार और असरात हैं जिनका मैं डिटेल यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा, उसके लिए अलहदा वीडियोज़ मौजूद हैं अगर आप देखना चाहें। इनका जिक्र यहाँ पे करने से मकसद ये है कि बज़ाहिर जो शुगर आपको एहसास के दर्जे में कह रही है कि सब ठीक है, आप टेंशन ना लें, शुगर ग्लूकोमीटर में या रिपोर्ट में ज़्यादा आई है, लेकिन जिस्म को ठीक लग रही है तो ठीक होगी, तो ये कंसेप्ट गलत है। शुगर अगर चेक करने पे ख़राब है तो वो ख़राब है। हाँ, उसको ठीक करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता शुगर को नीचे लेके आना। अब
अचानक नीचे लेके आते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। और मैं अगली वीडियो में इस चीज़ का भी जिक्र करूंगा इंशाल्लाह कि शुगर जब आपकी लो नॉर्मल रेंज के अंदर आए लेकिन लगे यूं कि लो है तो क्या प्रॉब्लम है और उसको डील कैसे करना। लेकिन एक जनरल पॉलिसी जहन में रखिए, इस सूरत में ग्रेजुअली शुगर को नीचे लेके आना है और अगर जबर भी करना पड़े तो जिस्म पे थोड़ा सा जबर भी करना पड़ेगा। अगर आपने जिस्म के इस एहतजाज से कि नॉर्मल शुगर की तरफ जाने से उसको बेचैनी हो, आप उसके ब्लैकमेल हो गए और आपने कहा चलो ज़्यादा शुगर को चलने दें, तो वो सारे नुकसान होंगे जिनका मैंने जिक्र किया। इस तरह की सिचुएशन में जब एहसास ठीक है तो क्या टेस्ट करवाया जाए? ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करें, आप अपनी लेबॉरेटरी से उसे लाजमी चेक करवाएं तो क्या आपका ग्लूकोमीटर ठीक भी है या नहीं। एक ही सैंपल एक ही वक्त में लें और दोनों से चेक करवाएं। HbA1c का भी टेस्ट करवाइए और कम से कम आप दिन के अंदर 2 दफ़ा शुगर चेक करें 2 से 3 दिन तक, बिफोर के आप इस नतीजे पे पहुँचें कि मेरी शुगर ज़्यादा है और जिस्म इसको महसूस नहीं कर रहा। इसके अलावा जो सारी खराबियां जिनका मैंने जिक्र किया उनके बारे में बहुत सारे टेस्ट हैं जो करने पड़ते हैं ऐसी सिचुएशन में, जो आप या खुदा ना खास्ता आपके जिस प्यारे को ये प्रॉब्लम है उसके ऑलरेडी जो मसाइल हैं उनकी बुनियाद पे वो टेस्ट बताए जाते हैं। वो इतने लंबे हैं, मुख्तलिफ हैं कि उन सब का नाम लेना आपके लिए कन्फ्यूजन का बाइस बनेगा। तो किस्सा मुख्तसर टेक होम मैसेज इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ ये होगा कि अगर आपका जिस्म ये कहे कि सब ठीक है लेकिन रिपोर्ट मुसलसल शुगर की ख़राब आ रही हो तो मामला ख़राब है। उस सूरत के अंदर रिपोर्ट को ठीक करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता शुगर को नीचे करना है। जिस्म थोड़ा सा एहतजाज करेगा लेकिन आपने ये समझना है कि लॉन्ग टर्म की अच्छाई के लिए आर्जी तौर पे थोड़ी सी उलझन को बर्दाश्त कर लें और कुछ अरसे में आपकी शुगर नॉर्मल होगी और जिस्म भी बर्दाश्त कर जाए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।